हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं JMI B.Ed ओपन डिस्टेंस का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 23 सेशन के लिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। पिछले भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। ये है गंगूबाई काठियावाड़। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल जो इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के रूप में A.K. मोहंती को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। यह जो पंजाब जो है, यह फर्स्ट स्टेट है द राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट करने वाला। 25 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस एट 28 मई 2023। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्ट टू इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कहता कौन सा जो मेथड है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हांस करने के लिए। क्वेश्चन, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बी ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग। पहला ऑप्शन है कि हम अपॉर्चुनिटी दें ब्रेन स्टॉर्मिंग का, इंट्यूटिव थिंकिंग का अपॉर्चुनिटी दें, ये ऑप्शन है। दूसरा है आस्किंग स्टूडेंट टू रीड लर्निंग मटेरियल्स, बच्चों को कहें कि वह लर्निंग मटेरियल को पढ़ें। तीसरा है इंकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, वो क्या करें कि वह मेमोराइजेशन करें, यानी वो चीज़ों को याद करें। ऑप्शन डी कहता है प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, उन्हें जो बना बनाया जो मटेरियल है सॉल्यूशन से प्रॉब्लम को उन्हें प्रोवाइड करें और उसे याद करके उसे काम चलाएं। तो कह सकते हैं कि इसमें जो सही जो मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अडॉप्ट करने का वह जो है ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम अपॉर्चुनिटी दें ब्रेन स्टॉर्मिंग का, इनिशिएटिव थिंकिंग का अपॉर्चुनिटी दें, जिससे क्या हो बच्चे इन्हांस कर पाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है। ऑप्शन ए है कटिंग, बी पेस्टिंग, सी पेंटिंग, डी जंपिंग। ऑप्शन डी करेक्ट है जंपिंग। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे कम इम्पोर्टेंट में कौन सा है। पनिशिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को दंड देना, यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर व्हाइल टीचिंग। हम जो टीचर हैं वो फैसिलिटेटर का ही काम करते हैं। NCF 2005, NCF 2020 में ये सारा रिकमेंडेड है कि टीचर क्या है एज ए फैसिलिटेटर वर्क करें। तो बी तो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी जो है इंकरेजिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, कोई भी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, यह भी इम्पोर्टेंट है। लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव मैनर, हम कोई भी चीज़ बच्चों को हम बता रहे तो इम्प्रेसिव मैनर से, बेहतर तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से बच्चों को सिखाएं बताएं, यह भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को पनिश करना लिस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग प्राइमरी लेवल चिल्ड्रेन। प्राइमरी लेवल चिल्ड्रेन यानी 1 to 5 के बच्चों के लिए कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेक्चर मेथड, ये होता है हायर क्लासेस में, ये जो लेक्चर्स होते हैं PGT सब होते हैं वो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं 10 to 12 के लिए। इंटीमेशन मेथड ये भी नहीं होगा। प्लेबैक मेथड सबसे बढ़िया है प्लेबैक मेथड। प्लेबैक मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल टीचर चिल्ड्रन को हम प्लेबैक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन में पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ़ द स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। एक टीचर क्या करे अगर एक स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को जवाब देने में अनेबल हो, अक्षम हो, कह सकते हो जवाब नहीं दे पा रहा हो, तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्कोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास, उसे डांटे पूरे क्लास के सामने। ये बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, डांटने से बच्चे क्या हो सकते हैं उनका निगेटिव प्रोग्रेशन होता है, यानी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। पनिश हिम, दंड देना, ये भी सही नहीं है। मेक इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड वाई ही इज़ नॉट आंसर इट, सबसे पहले ये सही है क्योंकि हम इनिशिएटिव करें क्या कि वो क्यों समझ नहीं रहा है, इस पर हम कुछ काम करें और जिस कारण नहीं समझ पा रहा है उस कारण को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेक्निक ऑफ टीचिंग, कौन सा जो है टीचिंग का टेक्निक नहीं है। टीचिंग का टेक्निक कौन सा नहीं है, ये किंडरगार्टन टीचिंग का टेक्निक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अब प्री प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर कहते हैं कि नर्सरी टीचर को, केजी को जो पढ़ाता है, एलकेजी यूकेजी नर्सरी को पढ़ाता है, उसे प्री प्राइमरी टीचर कहते हैं। कहता है गिव्स पिक्चर बुक्स टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज क्लास 2, वह जो अपने बच्चों को पिक्चर बुक देगा, वह क्यों देगा, बच्चों को इंगेज करने के लिए। तो ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है मेक देम ड्रॉ पिक्चर्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में उससे बच्चे पिक्चर ड्रॉ कर सकें, इसके लिए। सी ऑप्शन कहता है टू इंट्रोड्यूस देम टू रीडिंग एंड स्टार्ट दियर लैंग्वेज डेवलपमेंट, उन्हें पढ़ने को इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो पाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ पहले वो पिक्चर देखेंगे, पिक्चर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उसे पिक्चर रीडिंग कहते हैं। जब उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उससे जो भी संबंधित चीज़ें उनके ब्रेन में जो आएगी उसको व्याख्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो इसे पिक्चर रीडिंग भी कहते हैं। दूसरा कहते हैं एंड स्टार्ट दियर लैंग्वेज डेवलपमेंट, और अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर पाएंगे, उसके बारे में उनकी जो मदर टंग है उसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसको जो है क्लास लैंग्वेज से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द, नॉट इंक्लूडेड कहता है इन द डेली रूटीन प्ले ऑफ अ प्री स्कूलर, डेली रूटीन में कौन सा जो है इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटीज दैट अलाउज फॉर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। यस भी लिखा हुआ है, मतलब पहले से पता है कि ये सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट कौन सा है, तो कहता है ट्रिप्स आर इन वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लर्निंग, दे गिव चिल्ड्रंस अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। यस, टीचर इनवैल्यूएबल, ट्रिप्स आर इनवैल्यूएबल, ट्रिप्स का कोई वैल्यू नहीं होता है लर्निंग में। ये गलत है, क्योंकि कहीं भी ट्रिप पर जाते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, जान पाते हैं, तो ये आपका क्या है इनकरेक्ट है। ऑप्शन ये होना चाहिए, यहाँ लिखा भी है यस, यानी हिंट भी दे रहा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस पर। द एजुकेटर मस्ट नो व्हेन टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज एंड व्हेन टू रिमेन इन द बैकग्राउंड, एजुकेटर को यह बस ये ध्यान होना चाहिए कि कब बच्चे को डायरेक्ट करना है और एक्टिविटीज़ में, और कब बैकग्राउंड में यानी पीछे रह करके उनको समझाना है या बताना है। तो ये तो सही है, यानी कि यह इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी पर आते हैं, टीचर नीड टू बी पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू डू द मोशन एक्सप्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन, टीचर को यह आवश्यक है कि सेंसिटिव हो बच्चे के मूड के प्रति और उनके एक्सप्रेशन के प्रति। ये भी बात सही है कि बच्चा का मूड कैसा है, वो सुख में है कि दुखी है, वो कैसा फील कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ कैसा वो बिहेव कर रहा है, ये जानना जरूरी है। और उसी के आधार पर टीचर क्या करें, सेंसिटिवनेस अपना दिखाएं। ऑप्शन डी पर आते हैं, इफ़ यू बिल्ट एन एक्टिविटी अराउंड व्हाट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, द एक्टिविटी विल बी जस्ट अप्रोप्रिएट टू दियर नीड्स एंड एबिलिटीज। कहता है जब भी कोई हम एक्टिविटी बनाते हैं, कोई भी टीचर एक्टिविटी बनाता है, तो बच्चों को इंटरेस्ट का हो, एक्टिविटी क्या हो, बच्चों को ज़रूरत और एबिलिटी को पूरा करता हो, तो ये सही है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर 2, शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है वह क्या है। शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है वह प्रमोट हैबिट ऑफ कन्फर्मिटी अमंग स्टूडेंट्स ऑफ द डिमांड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द एल्डर्स, नहीं, ये प्राथमिक काम नहीं है। बी ऑप्शन पर आते हैं, टीच द प्रिस्क्राइब सिलेबस, हाँ ये तो काम है कि जो भी सिलेबस दिया गया है वो हम क्या करें, पढ़ाएं। प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक एड वेयर एवर रिक्वायर्ड, कहता जहाँ कहीं भी ज़रूरत है डायग्नोस्टिक एड को हम प्रोवाइड करें। स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को हम गाइड करें, लर्निंग के प्रति स्टिमुलेट करें। प्राइमरी जो टीचर का जो टास्क है वह है, टास्क मतलब काम होता है, टीच टू प्रिस्क्राइब सिलेबस, जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है यानी जो भी सिलेबस बनाया गया उसे हम पढ़ाएं, ये प्रमुख काम है। ये तो नहीं हो सकता है, खैर देख लेते हैं 20 पॉइंट, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ये तो नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है डी ऑप्शन, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को क्या करे, स्टिमुलेट करे और लर्निंग प्रति उन्हें गाइड करे। ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये आपका उत्तर सही होगा।
नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायरिंग थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कहता कौन सा ग्रीक फिलोसफर है वह बिलीव करता है कि नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू। यह अरिस्टोटल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कहता है चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्टली हम सोच सकें, उसके गुण को कह सकते हैं, और लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सीख सकते हैं वही इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। 38 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ ए स्कूल इज। जो सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का वह क्या है? वह है अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का क्या अचीवमेंट लेवल है, यह किसी के स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ। एजुकेशन का मेन एम क्या है? वह जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, पर्सनालिटी, सोशल स्किल्स, गुड सिटीजन्स। यह जो है मेन एम है एजुकेशन का कि बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका व्यक्तित्व विकसित करें, यही एजुकेशन का मेन एम है। 14th नंबर क्वेश्चन हु फाउंडेड शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। यह मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर डे कस्तूरी रंगन थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। नया करिकुलम स्ट्रक्चर NEP 2020 के आधार पर जो है कौन सा एज ग्रुप है वह स्कूल में कवर किया जाता है, स्कूल एजुकेशन में कवर्ड है। यह जो है 13 से लेकर के 18 ईयर्स तक है। 3 से लेकर के 18 ईयर्स तक है, यानी जो 3 ईयर में जो है वह प्री प्राइमरी में जाएगा, KG में एडमिशन होगा उसका, 18th ईयर तक जाते जाते वह 12th पास आउट हो जाएगा। तो ये 3 to 18 ईयर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन भी करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द क्लासेस विच कवर प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2022 के आधार पर प्रिपरेटरी स्टेज कौन सा है? तो प्रिपरेटरी स्टेज जो है ये 3 to 5 है, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम इसके पहले देखते हैं कि NEP 2020 में जो स्टेजेस डिवाइड किए गए हैं कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट वन है फाउंडेशनल स्टेज। क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो है वह जो है आपका 3 to 5 ईयर्स तक का है, यानी बच्चा जब 3 साल से 5 साल तक का रहेगा वह फाउंडेशनल स्टेज है। इसको हम कह सकते हैं क्लास वाइज, हम कह सकते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है वह कह सकते हैं कि आपका KG से लेकर के 2 तक के क्लास के हिसाब से। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जो आप देख रहे हैं, प्रिपरेटरी स्टेज जो है वह आपका 3 से 5 तक ले जाते हैं। उसके बाद होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो आता है वो आपका आता है 6 to 8 तक के आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो आता है, सेकेंडरी स्टेज आता है वो आपका 9 से लेकर के 12 तक के। ये ज़रूरी चीज़ है, आप इस बात को ध्यान देंगे। फाउंडेशनल स्टेज KG से 2 क्लास तक होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होता है 3 to 5 क्लास तक के, मिडिल स्टेज होता है 6 to 8 और सेकेंडरी स्टेज होता है 9 to 12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी विद माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। हुज डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दिस। यह जो डिफिनेशन दिया था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन नीड ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। कहता पेरेंट टीचर एसोसिएशन क्या आवश्यकता है? पेरेंट और टीचर का एसोसिएशन का क्या आवश्यकता है, इस पर हम देखते हैं। तो टूडेज टीचर सैलरी, शिक्षकों की सैलरी को इंक्रीज करना जो है यह पेरेंट टीचर एसोसिएशन का ज़रूरत है, ये कदापि नहीं है। टीचर की सैलरी ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों को गार्जियन को लगता है कि टीचर की सैलरी इतनी क्यों है। उसके बाद नेताओं को और जितने भी समाज के ठेकेदार हैं सबको लगता है कि टीचर की सैलरी इतनी है क्यों, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस पर तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि टीचर की सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। ये तो समझिए कि ऑप्शन ए जो है यह किसी के माइंड में आता ही नहीं है। तो ये इसका पेरेंट टीचर एसोसिएशन का नीड टीचर की सैलरी बढ़ाना तो है ही नहीं, कदापि नहीं। वो जहाँ तक कि टीचर की शिकायत कर सकते हैं कि इस टीचर ने ये किया, टीचर ने वो किया। खैर ऑप्शन बी पर अब आते हैं।
टू पे रिस्पेक्ट टू हेडमास्टर, हेडमास्टर के प्रति रिस्पेक्ट करना, ये तो रिस्पेक्ट आजकल कम गया है, ये भी नहीं होगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है ये आवश्यक है, तो ये इसी के लिए नीड है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेता लोग होते हैं, तो ये भी ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड बाय, एब्सेंटिज को टैकल कर सकते हैं कैसे, पढ़ा करके टीचिंग के द्वारा टैकल कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी देख लेते हैं। गिविंग रिवार्ड्स, बच्चों को रिवार्ड देकर के टैकल कर सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करके हम एब्सेंटेज को कम कर सकते हैं, या पनिशमेंट के द्वारा एब्सेंटेज को कम कर सकते हैं। तो हम पेरेंट्स से कांटेक्ट करके ही एब्सेंटेज को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से बात करेंगे कि बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं, बच्चों को समय से भेजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको दूर कीजिए और बच्चों को डेली भेजिए। तो एब्सेंटेज को हम टैकल कर सकते हैं पेरेंट्स से कांटेक्ट करके। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे स्वतंत्र बनाइएगा, आत्मनिर्भर बनाइएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ आत्मनिर्भर होगा। इग्नोरिंग देयर पेटी फाइट्स, उनके जो आपस की लड़ाई होती है उसको इग्नोर करके, नहीं उसको तो इग्नोर कभी नहीं जा सकता, उसको सोल्व किया जा सकता है। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम, उनके लिए समस्याओं को सोल्व करके किया जा सकता है। नहीं गिविंग ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑडियंस, उन्हें ऑर्डर दें और उनसे आज्ञा का पालन को एक्सपेक्ट करें, नहीं ये भी नहीं। गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी सारे बच्चों को उनकी जिम्मेवारी निश्चित कर दें कि आपको ये करना है ये करना है, इससे क्या होंगे अपने काम को बखूबी कर पाएंगे और वो इंडिपेंडेंट भी हो पाएंगे। तो 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन किस लिस्ट में, एक कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में है। 49 नंबर क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। तो सोशलाइजेशन का मतलब है अडप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना और एडजस्ट करना ही सोशलाइजेशन का मतलब है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का जो महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट बिकम सीरियस, नहीं ये नहीं होगा। इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस, ये अटेंडेंस इंप्रूव करता है, अटेंडेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, कहता है ये एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इट कंपेयर्स स्टूडेंट्स टू थिंग्स, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह बच्चों में सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।